ब्राह्मणों की अगर परिभाषा दी जाए तो क्या होती है? सबसे पहले वो सत्यता का आचरण करता हो, शुचिता हो उसके अंदर, पवित्रता, पवित्रता से भोजन उसका शाकाहारी हो, हमेशा पवित्र रहे अपने आचरण को और अपने शरीर को। शारीरिक पवित्रता तो स्नान करने से आ जाती है, लेकिन आचरण की पवित्रता व्यक्ति के व्यवहार में होती है, उसका आचरण पवित्र हो। आचरण की पवित्रता में बहुत सी चीज़ें आती हैं। कभी किसी की वस्तु को हड़प के की ना सोचे, मन में कपट ना हो, किसी के प्रति लालच ना हो, सच्चरित्र हो, किसी पराई स्त्री पर उसकी गलत नज़र ना हो, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती है। ये क्या होता है? पवित्रता। इसको कहते हैं शुचिता या पवित्रता। ऐसा वो व्यक्ति है तो वो ब्राह्मण है। किसी ब्राह्मण कुल में उसका जन्म भी हुआ हो, ऐसे ही व्यक्ति के यहाँ जन्म हुआ हो उसका, तब वो ब्राह्मण है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती थी। तो उस समय ब्राह्मणों के ने क्या किया था? गोत्र का पालन किया था। ब्राह्मण संतान थे ऋषियों की। जो ऋषि थे, सप्त ऋषि, इन्हीं की संतान थे। तो इनके जो जिनकी वो संतान थे, उन्हीं के नाम से उनका गोत्र चला आगे। ब्राह्मणों में जो गोत्र मिलेंगे वो उन्हीं ऋषियों के मिलेंगे। गौतम ऋषि, तो ये ऋषियों के, उनके यहाँ ऋषियों की वो संतान थे और ऋषियों के नाम पर ही गोत्रों का प्रचलन हुआ। अब हम बात कर रहे थे कि हम लोग श्रेष्ठों को फॉलो कैसे करते हैं। चूंकि ब्राह्मण सभ्यता में उस समय श्रेष्ठ थे, तो उनके व्यवहार को अन्य लोग भी फॉलो करने लगे। क्या सोचा उनने कि अगर ये किसी ऋषि की संतान है तो उसके नाम को अपने साथ लिखते और कहते हम इस गोत्र से हैं। तो अन्य लोगों ने भी सोचा हम भी किसी न किसी की संतान है। तो उन लोगों ने अन्य जातियों में भी गोत्र प्रथा प्रारंभ हो गई। जिसके नाम, जहां से जन्म लिया, जो उनका पूर्वज था, उसके नाम को अपने साथ जोड़ करके एक गोत्र की रचना उन्होंने कर ली। अब स्त्रियों की गोत्र की यदि बात की जाए तो स्त्रियां भी इसी उसमें थी। ऋषियों के नाम से अपने साथ जोड़ करके गोत्र बनाती थी वो, और उस गोत्र की मानी जाती थी वो। यहाँ विवाह का जब सिस्टम आया, विवाह का जब नियम आया, मनु के अनुसार जो विवाह प्रणालियां थी, इसमें गोत्र से बाहर विवाह यानी बहिर्विवाह कहलाता है। हमेशा विवाह कैसा करना है? गोत्र से बाहर विवाह किया जाता है, ये बहिर्विवाह होता है। तो एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई। ब्राह्मणीय पद्धति कब से प्रचलन में थी? 1000 ईसा पूर्व, ईसवी जब से प्रारंभ हुआ था, उससे 1000 वर्ष पहले ही ब्राह्मणीय पद्धति आ चुकी थी। वह लोगों को गोत्र में वर्गीकृत करने की थी, लोगों को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की पद्धति थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। 1000 ईसा पूर्व प्रारंभ हुई और प्रत्येक गोत्र किसके नाम पर होता था? एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, जो वेदों का ज्ञाता होता था, या वेदों के जो वेदों में ऋषियों का जिनका वर्णन है, उनके नाम पर एक गोत्र की रचना होती थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। जो उस गोत्र के सदस्य थे वो उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। अत्रि ऋषि के वंशज ये हैं, गौतम ऋषि के वंशज ये हैं, भिंडी ऋषि के वंशज ये हैं। अलग अलग उनके गोत्र थे। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों का गोत्र बदल जाता था, उनको उनके पति का गोत्र दे दिया जाता था। जैसे कोई स्त्री किसी पहले उसका कोई और गोत्र था जब तक विवाह नहीं हुआ था, और विवाह हो जाता था तो वो उस गोत्र की मानी जाती थी जिसमें जो उनके पति का होता है। नहीं, पिता का गोत्र बदल करके पति वाला उनके मिल जाता था। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं करते थे। एक ही गोत्र के सदस्य, क्योंकि वो एक ही ऋषि के वंशज थे, तो वो आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? ये नियम थे गोत्र के, क्या इनका अनुसरण होता था? लोग मानते थे इन नियमों को? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। इसको जानने के लिए हमें क्या देखना है? स्त्री और पुरुष के नामों को देखना होगा। उस काल के स्त्रियों और पुरुषों के नाम क्या थे? उन नामों से पता चल जाएगा कि लोग अपने नाम के साथ गोत्र का उच्चारण करते थे या नहीं करते थे।
हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे सातवाहन वंश, आपने नाम सुना होगा, इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध वंश था सातवाहन, जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। सातवाहन वंश का दक्षिण भारत पर और दक्कन पर इनका अधिकार था, वहां इनका राज चलता था। ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। सातवाहनों में से कई ऐसे नाम हैं जिनके आधार पर इतिहासकारों ने उनके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन का खाका तैयार किया है, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया है। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी, यहां बहुपत्नी, और बहुपति, ये 2 प्रकार की प्रथाएं होती थी, बहुपत्नी और बहुपति। बहुपत्नी का मतलब है एक पुरुष की एक से अधिक स्त्रियां से विवाह करना, या वो बहुपत्नी कहलाता। एक स्त्री के जीवित रहते यदि वो एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा, बहुपत्नी। अगर स्त्री मर जाती है, उसको छोड़ के चली जाती है, वो फिर से विवाह करता है तो बहुपत्नी की श्रेणी में नहीं आता है। एक स्त्री के रहते हुए अगर ऐसा करता है, सामान्यतः ये उनमें होता था जो क्षत्रिय होते थे, राजा मानते थे अपने आप को, या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी, ये लोग बहुपत्नी विवाह करते थे, क्योंकि समाज में उस समय, आज की बात नहीं कर रहे, उस समय समाज में एक से अधिक विवाह करना शान का प्रतीक था। इसलिए लोग बहुपत्नी प्रथा को बढ़ावा देते थे। अगर एक पत्नी से उनको संतान नहीं होती थी तो भी लोग 2-2 स्त्रियों से विवाह कर लेते थे अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुपत्नी प्रथा और बहुपति, बहुपति के बारे में हमने आपको बताया होगा। जब एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, या तो उनके साथ रहती है या उसके सारे पति जीवित होते हैं, एक विशेष अवसर पर ही वो जो बुलाती है तब आते हैं, तो इसको कहते हैं बहुपति प्रथा। अब ये दोनों प्रथाएं जब समाज में प्रचलित थी तो हम यहाँ देखते हैं सातवाहनों की। सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्धृत थे। सातवाहन राजा की जो स्त्रियां थीं, वो स्त्रियों के नाम अगर हम देखें तो वो गौतम ऋषि या वशिष्ठ ऋषि के गोत्रों से उद्धृत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसा ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। कुछ स्त्रियों ने तो विवाह के बाद जैसे किसी स्त्री का गोत्र, पति का गोत्र उसको मिल जाता है, लेकिन सातवाहन शासकों में कुछ स्त्रियों के गोत्र ऐसे थे जो उन्होंने पिता के नाम के ही या पिता के गोत्र को ही कायम रखा। चूंकि एक से ज़्यादा पत्नियां होती थी उनकी, और वो पत्नी अपने पिता के गोत्र के नाम के उच्चारण अपने नाम के साथ करती थी। इनमें गौतम और वशिष्ठ के नाम उल्लेखनीय हैं। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थीं। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। कुछ स्त्रियां एक ही गोत्र से थीं। ये बहिर्विवाह की जो पद्धति थी उसके नियम के विरुद्ध था। बहिर्विवाह क्या होता है? गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह है, लेकिन गोत्र के अंदर ही विवाह करना ये बहिर्विवाह पद्धति के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा, अंतर विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है। जब एक ही गोत्र के स्त्री पुरुष आपस में विवाह करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? अंतर विवाह कहा जाता है, यानी गोत्र के अंदर ही विवाह करना ये कहलाता है। अंतर विवाह पद्धति अर्थात यानी बंधुओं में विवाह करना। देखो बहिर्विवाह क्या होता है, यहां हम देखेंगे। बहिर्विवाह ऐसे कर लो, ऐसे बहिर्विवाह इसमें होता है गोत्र से बाहर विवाह।
गोत्र से बाहर विवाह और अंतर विवाह गोत्र के अंदर विवाह यानी कि बंधुओं में, बंधुओं से विवाह, ये प्रथा प्रचलन में थी। बंधुओं से, अपने ही गोत्र के लोग तो बंधु कहलाएंगे ना, एक ऋषि के वंशज हैं तो वो बंधु कहलाते थे। जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में है, आज भी है। दक्षिण भारत के कई ऐसे समुदाय हैं जहां एक ही गोत्र में बंधुओं से, भाइयों में विवाह होता है। बांधवों, कौन कौन से भाइयों से विवाह होता है दक्षिण भारत में आज? ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहनों में, मामा के लड़का या चाचा के लड़का और लड़की में विवाह आज भी दक्षिण में होता है। के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता है। और लोग कहते हैं कि ये समुदाय जो होता है ममेरे चचेरे देनी, दक्कन में आज भी ममेरे और चचेरे भाई बहनों में वैवाहिक संबंध होते हैं। अब भाई बहनों में अगर विवाह हो रहा है, चचेरे ममेरे भाई बहनों में, तो एक अलग समुदाय उभर कर सामने आता है। और वो अलग समुदाय क्या होता है? मजबूत समुदाय। वो कहते हैं कि हम मजबूत हैं क्योंकि हम बाहर से किसी से कांटेक्ट में नहीं है। हमारा जो समुदाय है, हमारे रक्त संबंध है, वैवाहिक संबंध है अपने लोगों में, इसलिए वो अपने आप को सशक्त समुदाय कहता है। ये मुस्लिम की बात नहीं है, ये वहाँ अन्य लोगों में भी ऐसा है। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थीं, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया है। यहाँ हम एक बात करेंगे, माता की सलाह है। आज हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, माता की सलाह है। फिर क्या माता महत्वपूर्ण थी, आज हम ये दोनों टॉपिक पूरे करेंगे। अंतर विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी और बहुपति विवाह समझ में आ गया आपको? जब एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो बहुपति होता है। आप लोग जानते हैं बहुपति विवाह का उदाहरण धार्मिक ग्रंथों में द्रौपदी का मिलता है। माता की सलाह है। हम समाजशास्त्र में पढ़ेंगे सुल्तानाज ड्रीम्स। हमने बताया था एक दिन, नहीं बताया था? पता है? माता की सलाह। सुल्तानाज ड्रीम किसको आता है? जिसको आता हो हाथ ऊपर करो। सुल्तानाज ड्रीम्स अब बताओ आप लोग कि हमने आपको बताया सुल्तानाज ड्रीम, केवल पूरी क्लास में एक लड़के ने हाथ उठाया कि हमको आता है। अरे हाथ ना उठाने का तुमने वो कर लिया है, कसम खा ली है कि हमें हाथ उठाना नहीं। शायद डरते हो कि उठाएंगे तो फंस ना जाए, हमसे गलत ना हो जाए। चलो अनितेश हमें बताएंगे सुल्तानाज ड्रीम्स में क्या था, थोड़ा सा उसकी कहानी पर प्रकाश डालो। एक ऐसे द्वीप के बारे में सपना देखा था उसने कि जहां स्त्रियां पुरुषों के सारे काम करती हों, पर्दे में नहीं रहती हों और पुरुष पर्दे में रहते हों, है ना? हम पढ़ेंगे आगे, बैठ जाओ। माता की सलाह। महाभारत में उल्लेख
मिलता है कि जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध ना करने की विनती की। माता की सलाह है, दो माताएं होती हैं इसमें, कुंती और दूसरी गांधारी। इनके पुत्र थे दुर्योधन। प्लस 99, ठीक है, ये कौरव थे। और ये इनके पुत्र थे पांडव, यानी कि 5। इसमें युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, ये 5 थे। जैसे ही युद्ध निश्चित हो गया कि अब पांडवों और कौरवों का युद्ध होना है, तो जैसे ही ये निश्चय हुआ तो ये दोनों माताओं ने सलाह दी। कुंती ने इनको सलाह दी और गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को सलाह दी। और कुंती ने दे करके दी किसको? युधिष्ठिर को। दोनों की सलाह देखो। कोई कुछ कह रहा था? 99 है। दुर्योधन प्लस 99 कितने? 99 और एक दुर्योधन 100 थे ना। ये कौरव कितने थे? 100 थे, इसलिए हमने लिख दिया 99। अब ये कम थे, 5 थे, तो पांचों के नाम लिख दिए हमने। गांधारी ने जन्म दिया था 100 पुत्रों को। 1 मिनट, ये सवाल कुछ ऐसा ये सोच रहे होंगे कि एक पुत्र के लिए कम से कम 1 साल का स्त्री को समय चाहिए, तो क्या 100 वर्षों में पैदा हुए होंगे? गांधारी हर वर्ष प्रेग्नेंट होती होंगी, हर वर्ष एक बच्चे को जन्म देती होंगी, ऐसा इन्होंने कहा। 100 वर्ष तक तो गांधारी की मृत्यु हो जाती, क्योंकि इतने बच्चों को जन्म देने की क्षमता एक स्त्री में नहीं होती। ये आज की बात है, महाभारत की काल की बात है। उस समय कुछ दैवीय प्रकृति से हो जाते हैं। अब ये तो एक भी इनके गर्भ से पैदा नहीं हुए पांडवों के। ऐसा ही कुछ इनको भी होगा, कुछ ना कुछ होगा। अंदर का कुछ देखा नहीं किसी ने। 1 मिनट, बहुत सारे संत हुआ करते थे, आशीर्वाद दे देते थे। चलो बैठ जाइए आप लोग। तो इन दोनों ने सलाह दी, माता की सलाह की हम बात कर रहे थे। हम उनकी उत्पत्ति को बाद में देखेंगे, बायोलॉजिकली देखेंगे कहाँ से क्या हुआ था। तो माता ने सलाह दी किसको? गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध ना करने की विनती की। इन्होंने कहा कि युद्ध मत करो, युद्ध ना करने की सलाह दी। सलाह दी वो भी कैसे दी थी? विनती के रूप में। जब माँ विनती करे बेटे से, तो समझ लो कि कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। माँ विनती बेटे से करे तो कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। तो माँ ने विनती की थी कि युद्ध ना करो, ऐसी सलाह दी थी। जबकि शांति की संधि करके तुम अपने पिता, ध्यान से सुने, शांति की संधि कर लो और अपने पिता मेरा तथा अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। यदि आप ऐसा कर लेते हो, शांति की जो तुमको संधि मिली है, उस संधि को यदि कर लोगे, तो आप अपना, मेरा और अपने शुभेच्छुकों का, जो आपकी शुभ चाहने वाले हैं, इन लोगों का सम्मान करोगे। इस बात में सम्मान हो जाएगा यदि तुम शांति की संधि कर लोगे। शांति की संधि मानने पर क्या हो जाएगा? आप अपने पिता का, मेरा और अपने शुभेच्छुकों का क्या करोगे? सम्मान करोगे। ऐसा किसने? गांधारी ने कहा था। युद्ध ना करो और शांति की संधि को स्वीकार कर लो, तो आप मेरा, अपने पिता का और किनका? सुबह से हम गांधारी वो कहती हैं विवेकी पुरुष
यहां ध्यान से सुनो, जो विवेकी पुरुष होता है, जिसके अंदर विवेक होता है, वो क्या करता है? विवेकी पुरुष अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। विवेकी पुरुष जो होता है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, ऐसा गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से कहा था। और इंद्रियों पर यदि वो नियंत्रण रखता है, वही अपने राज्य की रखवाली कर पाता है। तभी तुम राजा बनने लायक हो, तभी आप अपने राज्य की रखवाली कर पाओगे। ये सलाह किसने? गांधारी ने अपने बड़े पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को दी। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ ले जाता है। अगली सलाह वो देती हैं, लालच और क्रोध, लालच और क्रोध क्या करता है? ये व्यक्ति को अपने से दूर ले जाता है। आपके जो अपने हैं उनसे वो दूर लेके जाता है। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। लालच और क्रोध अपनों से दूर कर देता है, और जो इनको जीत लेता है, लालच को और क्रोध को जो जीत जाता है, वो व्यक्ति क्या होता है? वो पृथ्वी, दोनों शत्रुओं को जो जीत लेता है वो पृथ्वी को भी जीत सकता है। इतनी ताकत होती है वो उसमें कि पृथ्वी को। और आपके अंदर लालच और क्रोध दोनों ही हैं। लालच है कि मुझको राज मिल जाए, पांडवों को ना मिले, और क्रोध इतना है कि मैं पांडवों को नष्ट कर दूंगा। ये दोनों ही चीजें हैं। ये दोनों चीजों को यदि आप जीत लोगे तो पृथ्वी को जीतने की ताकत रखोगे, ऐसा मां कहती है उनकी। अगला था पुत्र। कुंती कहती हैं, अभी वही कहती है कि तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। कुंती कहती है कि यदि तुम पांडवों के साथ रहोगे तो आनंद पूर्वक इस पृथ्वी के सुखों को भोगोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता। ये किसने सलाह दी? कुंती ने। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, ना धर्म और ना अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्म, युद्ध में धर्म नहीं रहता है, इसमें छल कपट की आवश्यकता पड़ती है। और ना ही अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धन। युद्ध में धन नष्ट होता है, तो इन दोनों चीजों में आपकी हानि है। और ना ही प्रसन्नता की। आप युद्ध जीत भी लोगे तो भी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। सोचोगे हमारे परिवार के कितने लोग मारे गए, निश्चित है तुम्हारे भी कुछ मारे जाएंगे युद्ध में। जीतने के बाद भी प्रसन्नता नहीं मिलनी है, और हारने के बाद तो मिलनी नहीं है। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं है, और यह भी निश्चित नहीं कि आप जीत ही जाओ युद्ध। युद्ध जो तुमको निमंत्रण दे रहे हो ये निश्चित नहीं है दुर्योधन कि तुम युद्ध जीत ही जाओ। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो, ऐसी सलाह देती हैं कौन? गांधारी। दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा और हार गया। दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी, युद्ध में लड़ा और हार गया। अब हम पढ़ेंगे 2.5, क्या माताएं महत्वपूर्ण थीं? बस इसको करने के बाद हम इसका समापन कर देंगे। क्या माताएं महत्वपूर्ण थीं? क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? यह महाभारत काल की बात है। हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम, माता के नाम से उद्भूत यानी पहचाना जाता था। सातवाहन जितने भी राजा थे उनको माता के नाम से पहचाना जाता था। एक तो ऐसे विद्वान हुए पूरे दुनिया में जिन्होंने अपने नाम से धर्म चलाया। मां उनकी बेचारी 7 दिन के थे तब सिधार गई थी, स्वर्ग सिधार गई थी। मासी ने उनका पालन पोषण किया, तो उनके नाम से उनका नाम, मौसी के नाम से उनका नाम आज भी लिया जाता है सम्मान के साथ। और उनका नाम था महात्मा बुद्ध, और उनका एक नाम और था गौतम बुद्ध। गौतम, महात्मा बुद्ध की मौसी का नाम गौतमी था,
इसलिए मौसी ने उनका पालन पोषण किया था, तो मासी के नाम पर उनका नाम रखा गया था गौतम बुद्ध। एक तो ऐसे भी, तो मां का नाम अपने साथ लगाने की प्रथा सातवाहन शासकों में थी। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिक होता था। माता का नाम तो महत्वपूर्ण था सातवाहन शासकों के लिए, लेकिन उनके सिंहासन का जो उत्तराधिकारी होता था वो कैसा होता था? पितृवंशिक होता था, पिता के वंश का ही होता था। सिंहासन किसको मिलेगा? पिता के वंश को, माता के वंश को नहीं। सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे, ये हमारा अगला होगा। 3 पर हम पहुंचेंगे, सामाजिक विषमताएं।